लेकिन एक बात तो इस फिल्म से एक बंदे को फायदा मिला है, वो अपनी नॉलेज में ये फिल्म से सीख के अपनी नॉलेज इंक्रीज की है। वो है राजा एस मौली, क्योंकि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट ही महाभारत है। If I get to the point of making Mahabharata, just to read all the versions that are existing in the country would take an year or more. अब तक जितनी भी उन्होंने फिल्में बनाई हैं, अपनी फिल्म से उन्होंने कुछ न कुछ सीखा है, अपने स्किल्स में ऐड ऑन किया है, और ये भी फिल्म उनकी स्किल्स में उनको स्किल्स को ही बढ़ाएगी, क्योंकि भव्य सीन जो स्टार्टिंग और लास्ट में था वो देखने लायक था, और ऊपर से राजा मौली का कैमियो भी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नाग अश्विन ने राजा मौली की कुछ न कुछ तो हेल्प जरूर ली है इस फिल्म में, और इसी वजह से पहला और आखिरी सीन इतना ग्रैंड, इतना जबरदस्त, ट्रेमेंडियस बन पाया है। और ये फिल्म देख के एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि महाभारत बनाना किसी के बस की बात नहीं है। अगर राजा मौली चाहे तो वो ये जो महाभारत देखने की भूख है ऑडियंस की, वो ही पूरा कर सकते हैं। तो अब सारी आस राजा मौली से लग गई है, कब इनका ड्रीम प्रोजेक्ट बनेगा। हालांकि अभी 3-4 साल कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि राजा मौली ने खुद बोला है कि अगर सारे वर्जन को ये पढ़ेंगे इनको कम से कम 2 साल लग जाएंगे। तो 2 साल पढ़ने में, 2 साल, 1 साल लगा लो कास्टिंग में, और 1 साल तो इधर उधर में, अगला 1 साल जाकर शूटिंग स्टार्ट होगी। मतलब 5 साल का प्रोजेक्ट है। और सबसे बड़ी बात, कास्टिंग होने के बाद कौन कौन, इसकी सबसे बड़ी बात है इसकी बहुत भारी भरकम स्टार कास्ट होने वाली है, क्योंकि महाभारत में टोटल 42 ऐसे कैरेक्टर हैं। तो 42 ऐसे हीरो, साइड रोल, मेन रोल, नेगेटिव रोल, ग्रे रोल, पॉजिटिव रोल, ये सारे रोल उनको कास्ट करने पड़ेंगे। और ये भी नहीं कोई रोल किसी को दे दिया, नहीं, सुटेबल वो रोल उनको देना पड़ेगा, ताकि वो कन्विंस कर ले कि वो किस पात्र में है। और इन सब चीज़ों में टाइम तो लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और 5 साल अगर और वेट करना पड़ जाए तो टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ेगी और महाभारत और बढ़िया से बन सकती है। अब तो ले देखिए, सारी उम्मीद राजा मौली से ही है। अब देखते हैं ऑडियंस की ये भूख मिटाते हैं कि नहीं मिटाते हैं अगले 5 साल में, या तो कोई बीच में और कोई तुर्रम खां आए और वो कोई महाभारत का प्रोजेक्ट लेके आए। और सबसे बड़ी बात ये है कि महाभारत कोई एक साथ नहीं बना सकता, इस बात की भी गारंटी है। वो कोई बनाएगा तो एक एक पार्ट, एक एक पात्र उठा के बनाएगा, एक पात्र पे फोकस करेगा, चाहे कर्ण पे फोकस करे, जैसे अश्वत्थामा फोकस किया, बाकी महाभारत एक साइड, अश्वत्थामा एक साइड, उसको फिल्ट्रेट करके अश्वत्थामा पे फोकस करके ये फिल्म बनी है कल की। और वैसे ही कर्ण पे फोकस करेगी, वैसे ही अर्जुन फोकस करेगी, और अर्जुन पे फोकस करेगी तो पूरी महाभारत क्रिएट करनी पड़ जाएगी, बनानी पड़ जाएगी। क्योंकि महाभारत में पांडव ऐसे कैरेक्टर है जो शुरू से लेके आखिरी तक रहे हैं। और महाभारत का इतिहास, अगर आपने बी आर चोपड़ा की महाभारत देखी है तो टोटल 94 ऐसे कुछ एपिसोड है, और सारे 1-1 घंटे की है। उसमें से ऐड निकाल दो तो 40-45 मिनट की बैठती है। तो आप खुद सोचो, जबकि उस महाभारत में कुछ भी छोड़ा नहीं गया, सारा कवर किया गया है, स्टार्टिंग से, महाभारत की स्टार्टिंग से ही कवर किया गया है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं यार महाभारत बनाने के लिए। देखते हैं कौन ऐसा धनुधर आता है, कौन ऐसा महाबली आता है अपनी स्किल्स लेके जो महाभारत पे फिल्म बना पाता है। अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।